हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। टॉप यहाँ पे 5 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे साथियों की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे a cos थीटा कॉमा 0 है तथा 0 a sin थीटा दोनों का बीच का दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। सेकेंड नंबर में आपका है कि -5,7 तथा -1,3 दोनों का बीच की दूरी ज्ञात करना है। थर्ड नंबर में यहाँ पे 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और फोर नंबर में आपका जो क्वेश्चन ये है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे a, b तथा -a, -b का बीच का दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक तो देख के जाना। यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा दूरी से रिलेटेड यहाँ पे ऑल टू ऑल कवर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे हम फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि a cos थीटा कॉमा 0 0 कॉमा a sin थीटा का बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दूरी ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो देखो, दूरी सूत्र जो होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। दूरी सूत्र जो यहाँ पे होता है आपका अंडर रूट होता है, ठीक है। रूट के अंदर होता है x2, ठीक है। क्या होता है x2 माइनस x1, ठीक है, का इसका होल स्क्वायर होता है प्लस y2 होता है। क्या होता है प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। ये क्या होता है इसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पे मेरा x2 और x1 y2 y1 क्या होता है, कौन सा संख्या होता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक x ये है एक है और यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम रख देना x1 और इसको नाम रख देना y1, ठीक है। और इसको नाम रख देना x2 और इसको नाम रख देना y2, ठीक है। अब यहाँ पे x1 हो गया a cos थीटा, y1 हो गया 0, x2 हो गया 0 और y2 हो गया a sin थीटा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x1 बराबर हो गया आपका a cos थीटा, ठीक है। y1 बराबर आपका हो गया 0 और यहाँ पे लिखेंगे x2 बराबर हो गया 0 और y2 बराबर हो गया a sin थीटा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दूरी सूत्र नहीं तो आप देखो इस तरह यहाँ पे इसको भी मान सकते हो, नहीं तो एक और तरीका यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मेरा दूरी निकालना है। मानो था इसका नाम a रख देते हैं और इसका नाम b रख देते हैं। मतलब हमको a और b का बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो जो यहाँ पे 2 दिया रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक को आपको मान लेना है, जो भी संख्या यहाँ पे दिया रहेगा उसको यहाँ पे a मान लेना है। a cos थीटा, सॉरी a cos थीटा कॉमा 0, ठीक है। ये साथ में लिखा हुआ है, यहाँ पे a है। a cos थीटा कॉमा 0, ये को मतलब जो फर्स्ट वाला संख्या को उसको यहाँ पे a मान लेना है, सेकेंड वाला को आपको मान लेना है b। तो b हो जाएगा 0 a sin थीटा। इस तरह आपको मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आप इस तरह मान करके इसका नाम x1, इसका नाम एक y1 और इसका नाम x2 और इसका नाम y2 रख सकते हो। यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन हमको दूरी निकालने के लिए अब बेसिकली यहीं पे इजी है। देखो, कोई सा भी आपका तरीका अच्छा लगे, अगर ये तरीका अच्छा है तो आप यहाँ पे इस तरह हल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीका से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो दूरी निकालने का फार्मूला आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो फार्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस क्या होता है x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो, बराबर का बराबर यहाँ पे समझना। तो बराबर का बराबर हो गया। अब यहाँ पे मेरा x2 क्या है, तो यहाँ पे देखो x2 जो मैं यहाँ पे जो दिया था, यहाँ पे बिंदु 2 को दिया था, यहाँ पे मेरा x2 जो है क्या है, तो x2 यहाँ पे 0 का 0 हो गया, माइनस का माइनस फार्मूला का दे दो। x1 आपका क्या है a cos थीटा, तो a cos थीटा लिख देंगे। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 क्या है, y2 आपका a क्या है साइन थीटा है, फिर क्या माइनस का माइनस y1, तो y1 आपका क्या है 0 था, यहाँ पे इसका ऊपर क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पे कर देंगे इसका स्क्वायर। यहाँ तक आप समझना थोड़ा, ये आपको फार्मूला था, यहाँ तक आपका हल हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम अगर 0 में घटाएंगे a cos थीटा को, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a cos थीटा हो जाएगा, घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में a cos थीटा,
ठीक है, क्योंकि जीरो में कोई भी संख्या घटाने पर वो संख्या ही हो जाता है। एक कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ए साइन थीटा में से जीरो घटेगा तो क्या बचेगा, ए साइन थीटा बचेगा। इसका कर देंगे स्क्वायर। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो देखो यहाँ पे इस पे स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब इसका वर्ग करना है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। अब माइनस वाला प्लस, क्योंकि स्क्वायर के मतलब दो बार गुना करना, तो माइनस में माइनस से और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कॉस, यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, कॉस का कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब देखो ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सेम तरीका यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो यहाँ से अब काम क्या करना है, तो देखो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमा मिल रहा है, यहाँ से कॉमा लेंगे तो इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमा लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। प्लस का प्लस अगर ए स्क्वायर कॉमा हो गया तो क्या बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया आपका ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, एक होता है, तब ब्रैकेट का मतलब गुना। ठीक है, गुना दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, अब हम ए स्क्वायर से गुना एक में करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होता है। और देखो यहाँ पे अगर इसको रूट से बाहर निकालना है तो रूट से बाहर कब निकलता है, जब दो संख्या का एक संख्या मिलना चाहिए। जैसे हम इसको स्क्वायर को हम दो बार ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर के मतलब दो बार लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो दो गो का ये दोनों का ए को ए निकल जाएगा, तो आपका आंसर जो होता है इकाई में होता है, तो यहाँ पे ए इकाई आपका हो गया आंसर। नहीं तो आप यहाँ से और कटले भी कर सकते थे कि स्क्वायर से रूट खत्म तो सिर्फ ए बचेगा, यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो फाइनली मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कि अगर आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास के तो वीडियो को अंत तक तो देख के ही जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया था -5,7 और -1,3 है, तो यहाँ पे इसको भी सेम तरीका से हम हल करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे दूरी निकालने का आपको सूत्र लिखना है। तो दूरी निकालने का सूत्र आपका होता है अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो नाम क्या रखना है, तो यहाँ पे इसका नाम आपको x1 y1, और इसका नाम x2 और क्या रखेंगे, y2। ठीक है, चलो बराबर का बराबर दे देंगे। यहाँ पे x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -1 है। चलो माइनस फार्मूला का दो, और x1 का मान, तो x1 का मान -5, तो यहाँ पे डबल माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। अब इसका करेंगे क्या, तो इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2, तो y2 का मान क्या है, 3 है, माइनस फार्मूला का दो, y1 का मान क्या है, 7 है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। चलो यहाँ से फिर आपको हल करना है, तो यहाँ से देखो -1 का 1 हो गया, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 7 में से अगर 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 4 बचेगा, तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सेम तरीका करना है, तो 5 में से जब एक घटेगा, क्योंकि एक माइनस में और 5 प्लस में, तो प्लस माइनस घट जाता है, तो 5 में से एक घटेगा तो 4 बचेगा, लेकिन प्लस में क्योंकि जो 5 है ना प्लस में अब ज़्यादा है, तो यहाँ पे 5 में से एक घटेगा तो 4 बचेगा, तो 5 में से एक घटा 4 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर पहले से है, तो 4 का अगर स्क्वायर का मतलब 4 का क्या करना, दो बार गुना करना, तो 4 में 4 से दो बार गुना करेंगे। देखो यहाँ पे स्क्वायर के मतलब दो बार होता था, 4 गुना 4, तो 4 4 का क्या होगा, 16, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब यहाँ से सेम तरीका करना है। अब स्क्वायर के मतलब दो बार लिखना, मतलब यहाँ पे माइनस लिखते हैं, -4 तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। चलो यहाँ पे सेम तरीका करना है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 16 पहले से था, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 32। ठीक है, ये 16 16 हो गया 32। अब जो 32 होता है किसी का वर्गमूल ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको नहीं है पता है तो कैसे निकलेगा, तो इसको गुणनखंड कर लेंगे, तो 32 को यहाँ पे कर लेंगे गुणनखंड, तो ये 2 से कटेगा 16 बार में, फिर 2 से कटेगा 8 बार में,
ये 8 दूना 16 होता है। फिर 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 4 2 बार में, और 2 से 2 कटेगा 1 बार में। तो यहाँ पे जो 32 का मेरा गुणनखंड आ गया, जैसे कि देख सकते हो गुणनफल ये 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 5 को कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 5 बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5। अब देखो रूट से बाहर निकालने का मतलब होता है कि दो संख्या का एक संख्या, तो ये दोनों का जो 2 मिल रहा है इसका एगो 2 निकलेगा, और ये दोनों का 2 मिल रहा है तो इसका एगो 2 निकलेगा, और ये नहीं निकलेगा तो समझो ये रूटे में रहेगा। जो नहीं निकलेगा इस रूट के अंदर, 2 दूना क्या होगा 4, रूट 2 का 2 रहेगा। ये आपका जो 4 रूट 2, यहाँ से कुछ नहीं कर सकते आप, ये 4 रूट 2 ही का ही आपका आंसर हो गया। तो फाइनली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक तो देख के जाना, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेकंड का भी सॉल्व हो गया। अब देखो थर्ड नंबर का भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया था क्वेश्चन, जो दिया है 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको दूरी का सूत्र लिख लेना है। तो दूरी निकालने का सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, रूट अंदर होता है एस x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका नाम x1 और इसका y1 रख देते हैं, और इसका नाम रख लेना है x2 और इसका नाम रख लेना y2। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करना है। तो यहाँ से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसका मान बैठाएंगे। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान 36, फार्मूला का माइनस x1 का मान 0, तो 0 इसका स्क्वायर कर देंगे। और y2 का मान क्या है, तो 15 है, माइनस y1 का मान 0, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो 36 में 0 घटेगा तो क्या बचेगा 36, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 घटाने पर वो संख्या ही हो जाता है, इसका स्क्वायर हो गया। 15 में 0 घटेगा तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 36 का स्क्वायर जो होता है ना, 36 का स्क्वायर आपको 1296 होता है। आप बेसिकली स्क्वायर में गुना कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 का स्क्वायर का मतलब 15 को 2 बार गुना करेंगे तो 225 आएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 6 5 11 का 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1521। ठीक है, 9 2 11 12 का 2 इस तरह होगा। तो यहाँ पे 1521 जो होता है ना, ये वर्गमूल आपका 39 का होता है। किसका होता है, 39 का। बेसिकली 39 का वर्गमूल निकालिए, 39 को अगर 2 बार गुना करोगे तो 1521 आएगा। तो यहाँ पे रूट से बाहर निकलेगा तो इसका क्या होगा, 39 होगा। ठीक है, आप बेसिकली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 39 इकाई हो गया आंसर, जो बहुत ही क्या आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा फाइनली यहाँ पे थर्ड नंबर तक सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर का भी सॉल्व हो गया। तो फोर्थ नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी अंत तक देख के जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो उसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में आपका क्वेश्चन जो दिया था, यहाँ पे a, b था, और -a, -b, ये दोनों का बीच का दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो दूरी आपको निकालने का सबसे पहले सूत्र को लिखना है। ठीक है, तो सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। अब नाम रखने का बारी, तो मैंने आपको बताया था कि इसका नाम रख देना x1 y1, और इसका नाम रख लेना है x2 और y2। ठीक है, अब देखो यहाँ से x2 का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों, तो x2 का मान माइनस में a है, और फार्मूला का माइनस दे देंगे। x1 का मान क्या है a, तो a लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या -b है, और फार्मूला का माइनस। y1 का मान क्या है b, तो यहाँ पे हो गया b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ से आपको क्या करना है, तो दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कैसे करेंगे। जब यहाँ पे दोनों संख्या आपको माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे देखो दोनों संख्या अगर माइनस में, तो जोड़ के माइनस में लिखा था, जैसे समझना कैसे। अगर -2 और -2 है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, -4। ठीक है, क्योंकि माइनस जो होता है ना, माइनस माइनस जोड़ने पर हमेशा माइनस होता है। तो 2 और 2 क्या हो गया 4, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस। तो यहाँ पे a और a कितना होगा, 2a होगा, और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस, और a कितना होगा 2a, इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस सेम तरीका तो b और b कितना होगा, 2b होगा। ठीक है, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे हो गया 2b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर इसको करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। अब प्लस में कैसे लिखे समझना, क्योंकि स्क्वायर के मतलब जो होता है ना 2 बार लिखना होता है। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, -2a और गुने -2a। तो देखो माइनस में माइनस से गुना करने पर प्लस हो जाता है, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा,
और ए में ए से गुना करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4 और ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस का प्लस। यहाँ पे देखो -2 बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस वाला प्लस तो हो ही जाएगा और बी का क्या होगा बी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या कॉमा मिल रहा है दोनों में, देखो इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो ऐसा करेंगे 4 यहाँ पे कॉमा ले लेंगे, रूट के अंदर ही लेना है। तो 4 कॉमा लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए का स्क्वायर बचेगा प्लस का प्लस, 4 बाहर आ गया तो क्या बचा बी का स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 जो होता है ना ये 2 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो 4 जो होता है किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो यहाँ पे 4 होगा, ये 2 4 जो होगा 2 का वर्गमूल तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे समझना 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं और रूट से बाहर निकालने के लिए 2 का 1 निकलता है तो 1 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो रूट के अंदर रहेगा। तो आपका यहाँ पे हो गया 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। जो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। और ऐसे भी और भी वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बनाया हूँ, उसको भी आप जाके अंत तक एक बार देख तो लेना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।